ये उनको रिहा करेंगे, बल्कि ये ज़रूर ख्वाहिश देखें हर बंदे की है कि 1 मिनट के अंदर खान साहब को रिहा किया जाए और खान साहब मंजर आम पर आएँ और लोगों के दरमियान इस मुल्क को लीड करें। लेकिन जिन्होंने अंदर डाला है जेल के अंदर, क्या वो कभी चाहेंगे कि खान साहब बाहर आएँ? कभी भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह झूठे केसेस बनाए गए और खान साहब को सजाएँ दी गई हैं वो पूरी कौम के सामने हैं। और 6 जजेस के लेटर ने उसके ऊपर मोहर सबत कर दी है कि किस तरह एजेंसियाँ, ये इदारे जो हैं वो मुदाखलत करके उनके काम में लोगों को अगवा करके, उनके भाइयों को, उनके बहनोई को, उनको अगवा करके लोगों के घरों में यानी कि जस्टिस साहबान के घरों में कैमरे लगाकर एक जज तो हॉस्पिटल में दाखिल हो गए। तो ये सारी जो कड़ी मिली है, ये इसके ऊपर मैं ये कहूँगा कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक गायब की मदद हुई है, जो एक खान साहब के पास ये मदद आई है, जिसके तहत आज देखें तो सारी चीज़ें आया हो गई हैं कि खान साहब के ऊपर झूठे केसेस बनाए गए, झूठे तरीके से चलाए गए। आज भी 3 केसेस लाहौर में थे और 6 केसेस, बल्कि 7 कह लेंगे, बल्कि 8 कह लें, 8 केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में थे। इन केसेस के अंदर वीडियो लिंक के ज़रिए भी हाज़िरी नहीं लगाई गई। हालांकि 3 केसेस जो लाहौर में थे, अदालत ने हुक्म दिया हुआ था कि आप अगर खान साहब को पेश, उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर डिसाइड करें, लेकिन अदालत ने हुक्म दिया था कि खान साहब को प्रोड्यूस तो नहीं किया जा रहा, तो लिहाजा वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी लगाई जाए। 6 ज़मानतें खान साहब किसी बुनियाद के जो कन्फर्म हुई, उसमें खान साहब की हाज़िरी के बगैर कन्फर्म हुई। तो जब वो कन्फर्म हो गई हैं तो ये 3 क्यों नहीं कन्फर्म की? इसलिए कि शायद इधर साइफर केस की सज़ा सस्पेंड हो जाए, इद्दत वाले केस की सस्पेंड हो जाए, अलकादर में जो है बेल हो जाए, तो फिर खान साहब बाहर ना आ जाएँ, तो उस वक्त तक ये पेंडिंग रखें। ये क्यों केसेस लटकाए जा रहे हैं? आज एक जज साहब जिनके पास कोई 7 केसेस लगे हुए थे, वो आज अवेलेबल ही नहीं थे, वो आज छुट्टी पर थे, जिसकी वजह से डेट्स जो हैं वो तमाम जो हैं एक्सटेंड हो गई। अब तीसरी बात ये रह गई, साइफर वाला केस हम देख रहे थे कि ईद से पहले जिस तरह कार्रवाई चल रही है कि खान साहब की सज़ा इसमें और बीबी अपना शाह महमूद कुरैशी साहब की सज़ा सस्पेंड हो जाएगी। लेकिन सज़ा सस्पेंड तो बाद की बात है, अभी तक वो सिलसिला जारी है और 16 तारीख के लिए ईद के बाद एडजर्न कर दिया गया है। और आपको ये बताऊं कि इस केस के अंदर तमाम तर चीज़ें जो रिकॉर्ड के ऊपर आई हैं, ना साइफर रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, जिसमें दीगर जो हैं वो लोगों को साइफर की कॉपियाँ गई थी डिक्लासिफाइड की सूरत में, उन्होंने 17 महीने के बाद वापस की। 7 महीने के बाद इमरान खान साहब को कैसे नोटिस भिजवाया जा सकता है? अदालत ने आज रिमार्क्स दिए हैं कि अगर ये साइफर की कॉपी भी होती और गुम हुई होती और उसके ऊपर भी 2 साल जो सज़ा है वो भी वो समझ रहे हैं कि ज़्यादा थी, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर खान साहब को इस तरह से सजाएं दी गई, जो कि राना सनाउल्लाह ने भी एडमिट कर लिया है कि ये जो केसेस चलाए गए हैं, 2 मिनट सर, ये जो केसेस चलाए गए हैं, ये जो सारे केसेस चलाए गए हैं, उसने ये कहा कि ये सजाएं वाकई ही जो ट्रायल किया गया है, इनकी सजाएं सस्पेंड होंगी। किस वजह से वो कह रहा है? उसको पता है, क्योंकि उसकी सुपरविजन में ये FIR दर्ज हुई थी और उसको पता है कि प्रोसिक्यूशन जो है वो जिस तरह से खुद ही वकील वहाँ पर बन गए सरकार, और जिस तरह से वकीलों को नहीं जाने दिया गया, जैसे बंद कमरे में ट्रायल चलाया गया, जो कि तमाम आइन और कानून के खिलाफ वर्जी थी। फेयर ट्रायल हर शख्स का बुनियादी हक है। हम हर रोज़ कहते थे कि फेयर ट्रायल खान साहब को नहीं दिया जा रहा। 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, कभी आपने देखा है कि 2-2, 3-3 अदालतें जो हैं लगी हों? नहीं, आपने नहीं देखा होगा। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आपने देखा कि खान साहब को यके बाद दीगरें सज़ाएँ इसलिए दी गई कि खान साहब जो हैं वो उनको सज़ाएँ दी जाएँ और कौम मायूस हो जाए। लेकिन 8 फरवरी को लोगों ने ये साबित किया कि वो किस तरफ खड़े हैं, वो हक के साथ खड़े हैं या बातिल के साथ खड़े हैं। लेकिन ये घुस बैठिए उस बात को तस्लीम नहीं कर रहे। अब मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज पॉलिटिकल लीडरशिप की आज मुलाकात है खान साहब के साथ जेल में, और इंशाअल्लाह ताला जो खान साहब हदायत देंगे, क्योंकि आगे ईद आ चुकी है, तो ईद के बाद इंशाअल्लाह जल्द से जुलूस रैलियों का जो सिलसिला है वो आपके सामने एक शेड्यूल आ जाएगा, जारी होगा। कोर कमेटी में भी हमारी मुशावरत हर रोज़ जो है डिस्कशन होती है इस हवाले से, और इसके हवाले से जो हमारी प्लानिंग है आपके सामने आएगी इंशाअल्लाह ताला, और हम उस वक्त तक ये जारी रखेंगे जब तक अदलिया को आज़ाद नहीं, इंसाफ नहीं दिया जाएगा। बोलते हैं आज 6 जजेस इंसाफ मांग रहे हैं और वो चीफ साहब जो हैं उसके ऊपर घुमाई जा रहे हैं कि मेरे पास अख्तियार नहीं है।
जब तक खान साहब वर्कर्स को रिहा नहीं किया जाएगा, जब तक जो मैंडेट है अवाम का वो वापस नहीं किया जाएगा, तो ये एहतजाज, पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, हर शहरी का हक है। तो ये पुरअमन एहतजाज, रैलियाँ, जल्द से जुलूस हम करेंगे। जहाँ जहाँ पर दरख्वास्त की ज़रूरत होगी वहाँ पर दरख्वास्त दी जाएगी। और मैं आपकी तवज्जो से तमाम लोगों को कि जिस वक्त हमारा प्रोग्राम बने और शेड्यूल बने कि हर ज़िले में होना है, तो जितनी वहाँ पर तंजीमें हैं उन्हें चाहिए कि वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिप्टी कमिश्नर है, उसको दरख्वास्त दें। और वहाँ पर अगर वो इजाज़त नहीं देते तो फिर वहाँ के मुतलका हाई कोर्ट से रजू किया जाए और वहाँ से इजाज़तें लेकर हम इंशाअल्लाह ताला हर जगह के ऊपर जो डायरेक्शन आए पार्टी की तरफ से उसके मुताबिक आपने फिर यानी कि वो दरख्वास्त देनी और उसके मुताबिक फिर दरख्वास्त देकर इजाज़त लेकर हमने जल्द से जुलूस पुरअमन तरीके से ऑर्गेनाइज़ करने हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये जो आवाज़ है अपनी हक की, ये जो आवाज़ है इस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती की, ये हमने बुलंद करनी है। गुजरांवाला में 51 लोगों को 9 मई के मुकदमात में 5-5 साल की सज़ा हुई है, उसमें कोई तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई बात नहीं की जा रही, क्या वजह है? देखिए, गुजरांवाला जो हुआ है मामला आपके सामने है कि ये जितने केसेस बनाए गए हैं, 9 मई हो, उससे पहले हो, उसके बाद हो, सारे केसेस झूठे हैं और इसके ऊपर मुख्तलिफ अदालतों के फैसले भी आ चुके हैं। अगर आप ज़मानतों की बात करें तो उसमें मुख्तलिफ जब ज़मानतें कन्फर्म हुई, जैसे इस्लामाबाद के एक जज साहब हैं, उन्होंने ज़मानतों के ऊपर फैसला दिया तो उन्होंने कहा जी कि कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिलते जो ये कह सकें कि इमरान खान का कसूर है। कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिलती कि वो एक बंदा बिहाइंड द बार है, कि वो उसके पास कोई मोबाइल हो, उसके पास कोई वीडियो इनके पास कोई मौजूद हो जिसमें वो कह रहे हो कि इस बिल्डिंग को जो है वो जला दो या गिरा दो। तो कोई ऐसी एविडेंस नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने कहा कि ये तो कहना ही मज़ाक़ खेज़ होगा और ज़मानतें कन्फर्म हुई। इंशाअल्लाह ताला ये जो सज़ाएँ सुनाई गई हैं ये सज़ाएँ सस्पेंड होंगी। उसकी रीज़न ये है कि जो ट्रायल चलाए गए हैं, जो केसेस बनाए गए हैं, वो सारे झूठे हैं। जजेस ने वो ख़त के ज़रिए ये वाज़ह कर दिया है कि किस तरह इस वक्त जो इदारे हैं या इससे पहले किस तरह वो उनकी इन्वॉल्वमेंट रही और किस तरह जजेस, देखें जुडिशरी जो है वो सबसे एक एहसास अदारा है, तो अगर वो महफूज नहीं है तो आम जो है SHO, SP, DPO, DC उसको तो वो अपनी मर्जी के मुताबिक चलाते हैं। उनकी सज़ा के खिलाफ कोई अपील करने जा रहे हैं? बिल्कुल जी, तहरीक इंसाफ उसके ऊपर मुतहरक है। हमाद अदर साहब उसके ऊपर पूरा अपना जो है टीम को कह दिया गया है और इंशाअल्लाह ताला उसके अंदर जो है मुतलका हाई कोर्ट से हमारे भी राब्ते, हमने ट्वीट भी किया था कि उसके हवाले से जिन लोगों को सज़ाएँ हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम अखराजात जो है उसके बेयर करेगी और इंशाअल्लाह ताला किसी को जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। इंशाअल्लाह अदालतें इंसाफ देंगी। हमें अदालतों से उम्मीद है। अदालतों ने आवाज़ उठाई है, पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। 6 जजेस को पूरी कौम सलाम पेश करती है।